हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे फोसी ऑडियो का एक बॉक्स है मेरे पास, और इस बॉक्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो आइए हम इस बॉक्स को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्टिकल केबल हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये पीसी यूएसबी का जो पिन होता है जो प्रिंटर में यूज किया जाता है, कुछ इस टाइप का ये पिन है। उसके बाद मैनुअल गाइड है कि इस फोसी ऑडियो का जो प्रोडक्ट है हमें किस प्रकार से यूज करना है, और बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखा गया है। जो डाउट आपको लग रहा है यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है, और इसमें ऑप्टिकल और कोएक्सियल कैसे यूज करना है उसके बारे में मेंशन किया गया है, और यहाँ पे पीसी विंडो पे कैसे यूज करना है उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। अगर आपको नहीं पता कि इसको किस प्रकार से यूज करना है तो मैनुअल गाइड के थ्रू आप यहाँ पे इसको यूज में ले सकते हो। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक माइक्रो यूएसबी का ये वायर मिल जाता है, और यहाँ पे 3.5 mm का ये फीमेल जैक मिल जाता है, और लास्ट में यहाँ पे मेरा फोसी ऑडियो का ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का ये फोसी ऑडियो का डेक Q4 ये प्रोडक्ट है। तो आइए हम इस बॉक्स को साइड में रखते हैं, और यहाँ पे देखिए कि इस फोसी ऑडियो का जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ये डेक एम्पलीफायर है, और ये एम्पलीफायर नहीं है, ये डेक एम्पलीफायर है जिसका मॉडल नंबर Q4 है। तो फ्रंट साइड में आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है, और बैक साइड में कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो इसका साइज आप देख सकते हैं कि मेरे हथेली पे ये बहुत ही आराम से आ जाता है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में इसको बनाया गया है। और मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये कोई एम्पलीफायर नहीं है, ये डेक एम्पलीफायर है। डेक एम्पलीफायर एक्चुअली होता क्या है, डिजिटल ऑडियो को एनालॉग ऑडियो में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी, ओपीटी और कोएक्सियल। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको किस मोड पे इसको यूज करना है, यूएसबी पे यूज करना है कि ऑप्टिकल पे यूज करना है कि कोएक्सियल पर यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हेडफोन एम्पलीफायर भी इसको बोला जाता है कि अगर आपके पास एक अच्छा सा हेडफोन है तो आप इसमें यूज में ले सकते हो, और इस हेडफोन में जो साउंड होता है उसको बेस और ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर लगाए गए हैं। बाकी यहाँ पे मेन जो हमारा वॉल्यूम है इसी में ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। यहाँ पे जैसे रेडियो में ऑन ऑफ के लिए उसी में स्विच दिया गया रहता है, उसी प्रकार से इसमें दिया गया। देखिए यहाँ पे साउंड आपको सुनाई देगा। तो यहाँ से ऑन और ऑफ इसको कर सकते हो। बाकी यहाँ पे पावर एलईडी के लिए ये होल दिया गया है। तो आइए इसके बैक साइड में देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक टाइप यूएसबी का एक वायर मिलता है जिसके थ्रू हम इसमें डीसी 5 वोल्ट दे सकते हो। आप इसमें एडेप्टर से या पीसी से 5 वोल्ट इनपुट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे राइट और लेफ्ट आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो आउटपुट का जो ये लाइन बना हुआ है सिर्फ आरसीए फीमेल सॉकेट पे ही बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा 2 पॉइंट है यही हमारा 2 आउटपुट हो रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए ये इनपुट का है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है, यूएसबी का, ऑप्टिकल का और कोएक्सियल का। तो यहाँ पे देखिए कोएक्सियल और ऑप्टिकल और पीसी यूएसबी। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल के लिए यहाँ पे वायर दिया गया है कुछ इस प्रकार का। तो ये वायर ऑप्टिकल में आप यूज कर सकते हो, जो कि आप आजकल जो स्मार्ट टीवी आते हैं उसमें ये ऑप्शन दिया जाता है। बाकी और भी म्यूजिक सिस्टम होते हैं उसमें ये ऑप्टिकल का ऑप्शन दिया जाता है, और कोएक्सियल का भी जो ऑप्शन काफी सारे म्यूजिक सिस्टम में या एलईडी टीवी में रहता है। और यहाँ पे पीसी यूएसबी देख सकते हैं, ये पीसी यूएसबी के लिए भी यहाँ पे ये वायर दिया गया है। तो मैं आपको पीसी यूएसबी अपने पीसी से कनेक्ट करके, मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इसको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट का ये लाइनिंग जो दिया गया है, तो यहाँ पे कोएक्सियल से लेके पीसी यूएसबी तक ये 3 ऑप्शन है। इसी ऑप्शन को आप इनपुट में ले सकते हो, और इस ऑप्शन को आउटपुट में ले सकते हो, और यहाँ से भी आउटपुट में ले सकते हो। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसी 3 ऑप्शन को यहाँ पे स्विचिंग किया गया है। जैसे आपको ऑप्टिकल पे चलाना है तो आपको बीच वाले पे रखना है ऑप्टिकल पे। अगर यूएसबी पे रखते हो आपका ये काम करेगा, कोएक्सियल पर रखते हो तो आपका ये काम करेगा।
ठीक है, इसी के लिए ये स्विच दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये हेडफोन का जो सिंबल दिया गया है, तो यहाँ पे आप हेडफोन को यूज में ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हेडफोन ही यूज में लेना है, आप यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम का भी इनपुट यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए कि ये जो आउटपुट दिया गया है, जब आपका यहाँ पे इनपुट होगा, जैसे मान के चलिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे इनपुट जैक लगा हुआ है, तो ये आपका काम नहीं करेगा। जब आप ये निकाल देंगे तभी ये काम करेगा, जब ये लगा रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं दोस्तों कि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ से आउटपुट में हम स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि आप इसके साथ एक्टिव स्पीकर लगा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। आइए हम इसको किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों कि इसको लैपटॉप के साथ मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे इस वाले वायर को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल लेता हूं। देखिए ये जो हमारा पीसी यूएसबी है, इसको मैं लैपटॉप के थ्रू इसमें यूज करने वाला हूं। उसके साथ यहाँ पे देखिए ये पावर देने के लिए मैं इसको यूज में लूंगा। मैं यहाँ पे ऑप्टिकल को यूज में लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये एलईडी टीवी या कोई साउंड सिस्टम होता है उसमें ये ऑप्शन होता है, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और इसको भी मैं साइड में रख लेता हूँ। अभी जो मैं यूज में लेने वाला हूँ दोस्तों, सिर्फ ये पीसी यूएसबी के थ्रू मैं इसको चेक करूंगा। तो आइए हम यहाँ पे इसका सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एम्पलीफायर के लिए ये फोसी ऑडियो का जो मेरे पास एम्पलीफायर है डुअल चैनल का, उसको मैं यूज में ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे इस डेक एम्पलीफायर को किस प्रकार से इसमें कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें पावर सप्लाई देने के लिए इस केबल को यूज करेंगे। तो आप इसमें पावर सप्लाई देने के लिए आप चाहे तो लैपटॉप से भी 5 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हो या कोई एडेप्टर से भी इसमें दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये एडेप्टर है, तो ये एडेप्टर आप इसमें लगा के यहाँ से भी इसमें 5 वोल्ट दे सकते हो। इसमें आप 5 वोल्ट से ज्यादा ना दे, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया है 5 वोल्ट। तो आप यहाँ पे सिर्फ 5 वोल्ट से ज्यादा इसमें ना दे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा केबल है इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा और पावर सप्लाई के लिए मैं इसी एडेप्टर का यूज करूंगा। आप चाहे तो अपने लैपटॉप से भी इसको पावर सप्लाई दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस एडेप्टर से ही इसको पावर सप्लाई देने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं इसको लगा दिया। उसके बाद ये जो पिन है इसको यहाँ पे लगा देना है जहाँ पे इसका 5 वोल्ट इनपुट होता है। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से इसको लगा देना है और ज्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, ये बस इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा ये अंदर नहीं जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। अगर आप इसको ज्यादा प्रेस करते हो तो ये टूट भी सकता है इसका जैक। तो यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे लगा दिया। तो आइए हम इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई इसमें दे दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये ओपन होगा। देखिए ये ओपन करते ही यहाँ पे रेड इंडिकेटर यहाँ से ग्लो कर रहा है और यहाँ से ऑफ भी हो जाता है। तो यहाँ से ऑन होगा और यहाँ से ही ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने तो पावर सप्लाई दे दिया है। उसके बाद मैं इसको लैपटॉप से यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये पीसी केबल यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पीसी यूएसबी है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है पीसी यूएसबी का, तो इस पिन को हम यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार से, क्योंकि मैं इसको लैपटॉप के साथ ही यूज करने वाला हूँ। उसके बाद इस पिन को हम लैपटॉप के पिन में डाल देंगे, जो हमारे यूएसबी फीमेल जैक होता है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट हो रहा है उसको हम इस एम्पलीफायर में इनपुट देंगे। तो यहाँ से मैं ऑडियो आउटपुट लूंगा, ये जो हमारा आरसीए फीमेल सॉकेट है लेफ्ट और राइट, उससे मैं यहाँ आउटपुट ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से ये आउटपुट हो रहा है, ये वाला पिन हमारा चला जाएगा एम्पलीफायर के बैक साइड में जहाँ पे ऑडियो इनपुट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट इसमें लगा दूंगा, तो यहाँ से आउटपुट होगा और यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से तो इस एम्पलीफायर में मैंने ऑडियो इनपुट दे दिया है। उसके बाद आइए हम इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लैपटॉप पे सॉन्ग प्ले करेंगे।
दोस्तों मैं यहाँ पे एनसीएस म्यूजिक को प्ले करूंगा, क्योंकि अगर कोई अदर सॉन्ग बजाऊंगा तो कॉपीराइट बहुत ही जल्द आ जाता है। यहाँ पे मैं एनसीएस म्यूजिक को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए अभी जो हमारा साउंड आ रहा है वो लैपटॉप से ही आ रहा है। अभी जो हमारा साउंड आ रहा है लैपटॉप से ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये अभी ऑफ है, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ऑन किया और लैपटॉप से हमारा साउंड गैप हो गया, क्योंकि अब जो साउंड आएगा यहाँ से जो मैंने लगाया है पिन, ये यहाँ पे ऑडियो सिग्नल देगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑडियो आउटपुट यहाँ से करेगा और यहाँ से हमारा इनपुट होगा जो कि एम्पलीफायर में जाता है। उसके बाद जो हमारा साइड में 2 स्पीकर है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ पे स्पीकर भी रख देता। तो इसी वजह से मैंने स्पीकर को साइड में रखा है और इसको मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया है। तो आइए हम यहाँ पे इसको प्ले करते हैं और यहाँ पे साउंड बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा ऑप्शन है इसको यूएसबी पे रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाया है बट यहाँ पे किसी प्रकार का ऑडियो हमारा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्विच है हमारा ऑप्टिकल पे लगा हुआ है, तो इसको हम यूएसबी पे कर देंगे। तो देखिए यूएसबी पे करते ही ये हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पे जो बेस टेबल है ये भी काम करेगा, लेकिन एम्पलीफायर का जो हमारा बेस टेबल है इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा है, ना ही कम है और ना ही जाता है, ये बीच में मैंने रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बेस टेबल है और इसमें भी बेस टेबल है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब मैंने इसको यूज किया और मैं सोचा कि बात तो बराबर ही पड़ता है, इसका जो ऑडियो इनपुट मैंने यहाँ से दिया है तो इसका ऑडियो इनपुट मैं लैपटॉप से भी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दोनों का जो साउंड का फर्क है दोस्तों, काफी अंतर हो जाता है। जब आप इस डेक एम्पलीफायर के थ्रू ऑडियो आउटपुट लेकर किसी एम्पलीफायर में लगाते हो, साउंड क्वालिटी दोस्तों काफी बेटर हो जाता है। साउंड में काफी चेंजेस आपको मिलेंगे जब आप इस डेक एम्पलीफायर को यूज करोगे किसी एम्पलीफायर के साथ। You just gotta run. I could whisper sweeter things and back to me you'd crawl. Up it till your love first strings, but it's not love at all. और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है उसका जो स्पीकर का मूवमेंट है काफी बेस्ट है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि एक स्पीकर आपको दिखाने का, तो मैं इसके साइड में एक स्पीकर को रख लेता हूं ताकि आप लोग भी स्पीकर का जो मूवमेंट है आप देख सकते हो कि इसका जो साउंड क्वालिटी है कितना बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक स्पीकर को रख दिया है। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब यहाँ से अगर आप आउटपुट यूज में ले रहे हो और यहाँ पे आप इसको लगा दोगे तो आपका आउटपुट यहाँ से नहीं होगा, आपका आउटपुट यहाँ से देने लगेगा। अगर ये आपका ऑप्शन भी गलत हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका आउटपुट नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑप्टिकल को यूज करना है तो आपको ऑप्टिकल पे ही पिन को रखना है। यहाँ पे यूएसबी यूज कर रहा हूं तो यूएसबी पे रखना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसके सेटिंग के बारे में। अगर ऐसा सेटिंग करने के बाद आपके डेक एम्पलीफायर से ऑडियो आउटपुट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे इस सेटिंग में जाएं। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है साउंड का, उसके पास में अगर जाते हो और साउंड वाले पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखिए डिजिटल हाई-फाई पे अगर ये सिलेक्ट रहेगा तभी ये आपका काम करेगा, अगर ऊपर पे रहेगा तो आपका ये लैपटॉप का काम करेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये भी लैपटॉप का मेरा काम कर रहा है। और जैसे मैं हाई-फाई डिजिटल पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा ये Q4 काम कर रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फोसी ऑडियो का जो कनेक्शन है किस प्रकार से हम लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है कि ये जो हमारा फोसी ऑडियो का डेक Q4 मॉडल है, इसको आप डायरेक्ट स्पीकर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आपको किसी एम्पलीफायर के साथ ही कनेक्ट करके चलाना है। अगर आपको सिर्फ ये यूज करना है तो आपको हेडफोन यूज करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट स्पीकर यूज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि इसको यूज किस प्रकार से करना है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।